Good morning, students. Welcome again to your science class and 8th class. We are still reading about your 9th chapter, reproduction in animal, and we have learnt about the reproduction in human. We have already learnt in this chapter the reproductive system of female and reproductive system of male, and also we have learned about the male gamete sperm and female gamete ovum. Now we will learn about the next topic of this chapter, which is fertilization. Fertilization मतलब निषेचन, यानी fertilization means the fusion of male gamete और female gamete means sperm और ovum. देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इज़ द फ्यूज़न ऑफ ए स्पर्म एंड ओवियम. देखो, जो पहला चरण है जनन का या पहला चरण है निषेचन का, वो क्या है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना, यानी शुक्राणु और अंडाणु का मिलना. व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एन एग, जब एक स्पर्म या शुक्राणु जो है वो अंडे के संपर्क में आता है, वन ऑफ द स्पर्म्स में फ्यूज़ विद द एग, तो ये स्पर्म जो है वो संलयित हो जाता है अंडे के साथ में. सच फ्यूज़न ऑफ द एग एंड द स्पर्म इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. और इस तरह से अंडे का और शुक्राणु का जो फ्यूज़न है या संलयित होना है, वो क्या कहलाता है? फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहलाता है. वी विल सी द फर्टिलाइजेशन इन फिगर 9.5. तो यहाँ से यू विल डू द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन. ठीक है. ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन के दौरान या निषेचन के दौरान द न्यूक्ली ऑफ द स्पर्म एंड द एग फ्यूज टू फॉर्म ए सिंगल न्यूक्लियस. ये जो इनकी न्यूक्ली है या केंद्रक पदार्थ है शुक्राणु और अंडाणु का, वो संलयित होकर के और एक केंद्रक बनाते हैं. दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट. इस प्रकार से एक निषेचित अंडा या जाइगोट यानी युग्मनज का निर्माण होता है. फिगर 9.6 में वी विल सी डिड द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज़ द मीटिंग ऑफ एन एग सेल और द मदर एंड ए स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर. ठीक है. फर्टिलाइजेशन के दौरान देखो, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन की विधि है या प्रक्रम है, उसमें इज़ द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर. इसके अंदर एग सेल जो है वो मदर से मिलती है और स्पर्म जो है वो फादर से मिलता है. दोनों ही जो है वो मेल और फीमेल गैमेट्स हैं जो हमें अलग अलग जीवों से मिलते हैं. ये देखिए, हियर इज़ मीटिंग ऑफ और फ्यूज़न ऑफ ओवियम एंड स्पर्म, कि किस तरह से जो स्पर्म है वो कहाँ तक पहुँचता है, एग तक पहुँचता है, उसकी वॉल को तोड़ता है और दोनों का फ्यूज़न होता है. यू नो दैट द जाइगोट इज़ द बिगनिंग ऑफ एन इंडिविजुअल. और इस तरह से ये जो जाइगोट बना है, हियर इज़, देखिए एक सिंगल वो बन गया न्यूक्लियस दोनों का, है ना, फ्यूजिंग न्यूक्ली है ये. अब जाइगोट बना है, ये किसी समष्टि या किसी समूह का जो है वो प्रारंभ करता है, यानी इससे जीव जो है वो प्रारंभ हो जाते हैं बनने. और इसके अंदर जो फ्यूज़न है या जो फर्टिलाइजेशन है, उसके अंदर जो ओवियम है वो कहाँ से मिलता है? हमें मदर से मिलता है, और स्पर्म जो है वो फादर से मिलता है. सो द न्यू इंडिविजुअल इनहेरिट्स सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम द फादर. इसीलिए जो नया शिशु उत्पन्न होता है या जो नए बच्चे होते हैं, संतति, उसमें कुछ लक्षण माता से और कुछ पिता से आते हैं. लुक एट योर ब्रदर एंड सिस्टर. आप अपने भाई बहनों को देखिए. सी इफ़ यू कैन रिकॉग्नाइज सम कैरेक्टरिस्टिक इन द सिमिलर ऑफ दोज ऑफ योर मदर और योर फादर. देखिए उसमें कितने लक्षण मम्मी जैसे हैं यानी माता जी जैसे हैं आपके, और कितने लक्षण आपके पिताजी जैसे हैं. फर्टिलाइजेशन विच टेक्स प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. देखिए, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन है स्टूडेंट्स ये, कि अगर फर्टिलाइजेशन या निषेचन की क्रिया जो है वो स्त्री के शरीर के अंदर होती है, मादा के शरीर के अंदर होती है, तो दिस टाइप फर्टिलाइजेशन इज़ कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन. आंतरिक फर्टिलाइजेशन कहेंगे यहाँ से. ये एक टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन है. यहाँ से यू कैन डू फ्रॉम हियर. इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑक्यूर्स इन मैनी एनिमल्स इंक्लूड्स ह्यूमन, काउज, डॉग्स एंड हैंस. जैसे कि मुर्गी में, कुत्तों में, गाय में और ह्यूमंस में. ठीक है. हैव यू हर्ड ऑफ टेस्ट ट्यूब बेबीज़? क्या कभी आपने टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के बारे में सुना है? बुजो एंड पहेलीज टीचर वंस टोल्ड देम इन द क्लास. बुजो और पहेली के टीचर ने एक बार उनको क्लास में बताया था दैट इन सम वुमेन
ओविडक्ट्स आर ब्लॉक्ड, कि कुछ स्त्रियों की जो अंडवाहिनियाँ हैं वो अवरुद्ध हो जाती है यानी ब्लॉक हो जाती हैं। दीज वुमेन आर अनेबल टू बियर बेबीज़ बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग्स फ्रॉम फॉर फर्टिलाइजेशन। इस तरह की स्त्रियाँ जो है वो बच्चे उत्पन्न करने में असक्षम होती है क्योंकि शुक्राणु जो है वो अंडाणु तक निषेचन के लिए नहीं पहुंच पाता। इन सच केस, ऐसे केसेस में डॉक्टर्स कलेक्ट फ्रेशी released eggs and sperms and keep them together for a few hours for IVF और in vitro fertilization। तो इस प्रकार के केसेस में डॉक्टर्स जो है वो जो फ्रेश स्त्रावित या फ्रेश उत्पन्न जो है ओव्यूम उनको और फ्रेश स्त्रावित स्पर्म्स को कलेक्ट कर लेते हैं और उनको एक टेस्ट ट्यूब में जो है वो फ्यूज़न के लिए रखते हैं या किसके लिए रखते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए या निषेचन के लिए रखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग IVF टेक्निक कहते हैं। IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी, इसका मतलब फर्टिलाइजेशन जो है, निषेचन जो है वो बॉडी के बाहर हो रहा है। इन केस फर्टिलाइजेशन occurs, the zygote is allowed to develop for about a week and then it is placed in the mother's uterus। और जब फर्टिलाइज हो जाते हैं ओव्यूम और स्पर्म और जाइगोट बन जाता है तो उसको लगभग 1 सप्ताह तक हम लोग जो है वो पोषक माध्यम में रखते हैं और उसके पश्चात इसको माँ के यूट्रस या गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है, यानी उस फीमेल के यूट्रस में बॉडी में वापस प्रत्यारोपित कर दिया जाता है बच्चेदानी में। कंप्लीट डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन द यूट्रस, और यहाँ पर इसी यूट्रस के अंदर जो है वो इस जाइगोट का जो है पूरा विकास होता है। द बेबी इज़ बोर्न लाइक एनी अदर बेबी, और दूसरे बच्चों की तरह ये बच्चा जन्म लेता है। बेबी इज़ बोर्न थ्रू दिस टेक्निक आर कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबीज़। इस तरह से उत्पन्न हुए बच्चे जो है वो टेस्ट ट्यूब बेबी जो है या परखनली शिशु कहलाते हैं। दिस टर्म इज़ एक्चुअली मिसलीडिंग। ठीक है, ये टर्म जो है वो एक तरह से मिथ्या है, ये शब्द एक तरह से मिथ्या है। बिकॉज बेबीज़ कैन नॉट बी ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब, क्योंकि बच्चे जो है वो टेस्ट ट्यूब में विकसित नहीं होते हैं। बट फर्टिलाइजेशन ऑक्योर इन टेस्ट ट्यूब, सो वी कैन कॉल्ड और वी शुड से दैट दीज आर टेस्ट ट्यूब बेबीज़। ठीक है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन जो है इज़ नॉट हैपन और नॉट डन इन मदर्स बॉडी, और ये जो फर्टिलाइजेशन है इज़ डन इन टेस्ट ट्यूब। जाइगोट जो है वो कहाँ डेवलप हुआ है, टेस्ट ट्यूब में, इसीलिए वी कैन से दैट और वी कैन कॉल दैम द टेस्ट ट्यूब बेबीज़। हम लोग इसीलिए इनको टेस्ट ट्यूब बेबीज़ कहते हैं, जबकि ये जो टेस्ट ट्यूब जो बेबीज़ हैं वो कैन नॉट बी ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब्स, ये टेस्ट ट्यूब में विकसित नहीं हो सकते हैं। ये मदर के बॉडी के अंदर यूट्रस में ही विकसित होते हैं, इनका डेवलपमेंट सारा वहीं होता है, और जैसे नॉर्मली और बच्चे जो है जन्म लेते हैं वैसे ही ये भी जो है वो इनका भी बर्थ होता है। You will be surprised to know that in many animals fertilization takes place outside the body of the female। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत सारे जीवों में फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो है वो मादा बॉडी के बाहर भी होता है, यानी मादा शरीर के बाहर भी होता है। इन दीज एनिमल्स, इन जानवरों में फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन वाटर, इन जानवरों में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पानी में होता है। लेट अस फाइंड आउट हाउ दिस हैपन्स। देखिए, लेट अस फाइंड आउट, चलिए देखते हैं हाउ दिस हैपन्स, कि ये किस प्रकार होता है। सो वी विल डू फॉर दिस एक्टिविटी 9.1 विजिट सम पॉन्ड्स और स्लो फ्लोविंग स्ट्रीम्स ड्यूरिंग स्प्रिंग और रेनी सीजन। देखिए, वसंत या रेनी सीजन में कुछ झरनों में या धीरे बहते हुए झरनों में या पॉन्ड्स का भ्रमण कीजिए। लुक आउट फॉर क्लस्टर्स ऑफ फ्रॉग्स एग्स फ्लोटिंग ऑन इन वाटर, और देखिए उसमें मेंढक के अंडों के गुच्छे तैरते हुए पानी के ऊपर। राइट डाउन द कलर एंड साइज़ ऑफ द एग, साइज़ का कलर एग्स का कलर और साइज़ भी नोट कीजिए। ड्यूरिंग स्प्रिंग्स और रेनी सीजन, वसंत और रेनी सीजन में फ्रॉग्स एंड टोड्स मूव टू पॉन्ड्स एंड स्लो फ्लोटिंग स्ट्रीम्स। टोड्स और जो फ्रॉग यानी मेंढक होते हैं वो धीरे बहते हुए झरनों या तालाबों की तरफ मूव करते हैं, जाते हैं। व्हेन द मेल एंड फीमेल कम टुगेदर इन वाटर, जब मेल और फीमेल जो है एक साथ पानी में जाते हैं तो ये द फीमेल लेज हंड्रेड्स ऑफ एग, तो फीमेल जो है वो सैकड़ों अंडे देती है। अनलाइक हैंस एग, फ्रॉग्स एग्स इज़ नॉट कवर्ड बाई ए शेल, और मुर्गी के अंडे की तरह फ्रॉग्स के यानी मेंढक के जो अंडे हैं वो कवच से ढके हुए नहीं होते हैं। एंड इट इज़ कंपैरेटिवली वेरी
डिलिकेट, और उसकी तुलना में ये बहुत क्या होते हैं, लचीले या बहुत कोमल होते हैं। ए लेयर ऑफ जेली होल्ड्स द एग टुगेदर, एक जेली की लेयर या जेली जैसा पदार्थ जो है उनको एक साथ बांधे रखता है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द एग्स, और अंडों को सुरक्षित भी रखता है। हियर इज़ द, देखिए हियर इज़ द एग्स ऑफ और एग कॉलोनी ऑफ फ्रॉग। एज द एग्स आर लेड, जैसे ही अंडे दिए जाते हैं, द मेल डिपॉजिट स्पर्म ओवर दैम, मेल जो होता है, मेल मेंढक जो होता है उनके ऊपर शुक्राणु छोड़ देता है। ईच स्पर्म स्विम्स रैंडमली इन वाटर विद द हेल्प ऑफ इट्स लॉन्ग टेल, हर शुक्राणु जो है अपनी पूंछ के माध्यम से, अपनी लंबी पूंछ के माध्यम से तैरता हुआ पानी में तैरता है। द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एग, और अंडे के संपर्क में आता है। दिस रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन, और इसके फलस्वरूप निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। दिस टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन विच द फ्यूजन ऑफ ए मेल एंड ए फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी एक ऐसा निषेचन जो मादा शरीर के बाहर होता है, यानी जहाँ ऐसा निषेचन जिसकी क्रिया में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट या नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो मादा शरीर के बाहर मिलते हैं या फ्यूजित होते हैं, ठीक है ना, संलयित होते हैं, उसको हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन या बाह्य निषेचन कहते हैं। तो यू कैन डू द डेफिनेशन ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फ्रॉम हियर के दिस रिजल्ट इन दिस टाइप ऑफ, यहाँ से कीजिए, दिस टाइप ऑफ fertilization in which the fusion of a male and female gamete takes place outside of the body of the female is called external fertilization. It is very common in aquatic animals, जलीय जीवों में ये बहुत कॉमन है, सच एज फिश, स्टार फिश एट्सेट्रा, जैसे तारा मछली, फिश आदि में। व्हाट्स इज द बूजो, वाई डू फिश एंड फ्रॉग्स ले एग इन हंड्रेड्स वेयर एज ए हैन लेज ओनली वन एग एट ए टाइम। देखिए किस तरह से, क्यों फ्रॉग्स और मछलियाँ जो है वो एक बार में सैकड़ों अंडे क्यों देती है, जबकि मुर्गी एक ही अंडा देती है। देन व्हाट आंसर द पहेली, थ्रू दिस एनिमल्स ले हंड्रेड्स ऑफ एग्स एंड रिलीज मिलियंस ऑफ स्पर्म्स, इनके द्वारा, इन जीवों के द्वारा सैकड़ों अंडे और लाखों शुक्राणु उत्सर्जित किए जाते हैं। ऑल द एग्स डू नॉट गेट फर्टिलाइज्ड एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स, लेकिन प्रत्येक जो अंडा है वो निषेचित नहीं होता और उससे जीव नहीं बनता। दिस इज़ बिकॉज द एग्स एंड स्पर्म्स गेट एक्सपोज टू वाटर मूवमेंट, वाइंड एंड रेनफॉल, क्योंकि ये अंडे जो हैं वो वाटर से, रेनफॉल से यानी बारिश से और हवा से प्रभावित होते हैं। ऑल्सो देयर आर अदर एनिमल्स इन द पॉन्ड विच मे फीड ऑन एग्स, और इसके अलावा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इनको अपना भोजन, इन अंडों को अपना भोजन बना लेते हैं। थस इसीलिए प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एग्स एंड स्पर्म इज़ नेसेसरी, इसीलिए इन जीवों के द्वारा सैकड़ों और लाखों संख्या में ये स्पर्म और एग जो है उत्सर्जित किए जाने चाहिए, क्योंकि टू एंश्योर फर्टिलाइजेशन ऑफ एटलीस्ट ए फ्यू ऑफ देम, ताकि उनमें से कुछ अंडों का निषेचन हो सके और नए जीव बन सकें। सो स्टूडेंट्स, यू विल डू फ्रॉम हियर द डेफिनेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और व्हाट इज़ द टेस्ट ट्यूब बेबीज़, ठीक है, या IVF बेबीज़। तो इसके बारे में आपको यू विल डू दिस टॉपिक एज टुडेज़ होमवर्क फ्रॉम दिस वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट टॉपिक इन योर नेक्स्ट वीडियो ऑन टुमारो।